फार्म पर फार्म, फार्म पर फार्म, भरो रे भरो रे भरो रे, ये अपलोड करो, वो अपलोड करो, एकदम बजा के मार दिया है। अब फैसला कर लेगा लड़का लोग। और आज सबसे बड़ी बात है, दो सरकार चली गई, सीजीएल परीक्षा दो सरकार चली गई, 5-5 चेयरमैन चले गए, वो 5-5 करोड़ लेके कमा के चल गया, लेकिन आज तक परीक्षा नहीं हुई। आखिर में तो जैसे ताला बंद कर दो। बोला कि 100 रुपया रख दिए, अब जरा नहियो है से हो भर दिया, 6.5 लाख हो गया। ये तो ले लो 100 में आओ, 100 में आओ, 100 में आओ और भीतरे जाओ। और जेएसएससी का जो कार्यालय उसमें तालाबंदी करेंगे, क्योंकि पूरे चल अचल संपत्ति 38 करोड़ और यहाँ पर खाली कैश मिल रहा है 500 करोड़। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अभी आपने खबर के सारांश में देखा मनोज यादव को गरजते हुए। हालांकि मैं फिर से आपको बता दूं, ये अपनी बातों से ही जाने जाते हैं और बाकी क्या कुछ है वो लगातार आप खबरों के माध्यम से देख रहे हैं जो एसएमपी के दर्शक हैं। लेकिन आइए समझ लेते हैं, क्योंकि फिर से 15 तारीख को लेकर एक बड़ा आह्वान किया गया है। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है उस दिन, क्योंकि जो सूचनाएं मिल रही है पूरे राज्य भर से छात्र पहुंच रहे हैं रांची। जानेंगे इस मुद्दे पर भी। तो वहीं 300 करोड़ नहीं, अब जो बातें छन कर आ रही है पेपरों की माने तो समाचार पत्रों की माने तो उसमें 500 की बात अब सामने आ रही है। याद होगा ही आपको कि गिनते गिनते कई मशीनें जल गई। सही सुन रहे हैं आप। लेकिन आइए और भी आगे कई मुद्दों पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं मनोज यादव, जो जेबीकेएसएस के वरिष्ठ मेंबर भी हैं और छात्र नेता भी हैं। लेकिन हम बात कर लेते हैं मनोज जी, सूचनाएं जो आ रही है कि फिर से 15 तारीख रांची में बेहद उग्र प्रदर्शन में आप लोग की तैयारी है, क्या है ये? देखिए, ये मेरा उग्र प्रदर्शन नहीं है, ये पूरे झारखंड के बच्चों का उग्र प्रदर्शन है। आखिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कितना तारीख लेगा ये खाटा खाटी? एक बार बोल देता कि लेंगे कि नहीं लेंगे, यह खाटा खाटी बोल देते। कौन ले रहा है तारीख? तो अब जेएसएससी को आप जानते, 12 डेट, तारीख पर तारीख, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 को महीना पार हो गया, लेकिन अगर एग्जाम नहीं हुआ। अब लड़का क्या करेगा? आपको बता रहे हैं ना, शादी ब्याह का टाइम आ रहा है। वह बोले ना कि दुर्गा पूजा में लोग दुर्गा पूजा मनाने नहीं गया, छठ नहीं मनाने गया, दिवाली नहीं मनाया, सब चार तरह से बर्बाद करके और अंतिम में ये तारीख ही फिर मिल गया है। कहाँ जाएगा पता नहीं। आखिर कोई तो इसका मालिक होगा ना, कोई तो है। इसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? सरकार ले, जेएसएससी ले, कौन लेगा? लड़का लोग उग्र हो गया, क्या करेंगे, कितना पढ़ेंगे? आखिर में ये चावल और आलू कितना ढोएंगे? आपको कहा गया है एगो कहावत, 20 विद्या 30 धन, यानी 20 तक पढ़ाई कर लीजिए और 30 साल से ऊपर जैसे हो गया वैसे कमाना शुरू कर दीजिए। क्या कि माँ बाप का भी तो असरा है। आप जिस समय, आप बताइए 2015 का है, मान लीजिए 35 साल में उस समय किया होगा और ये 2023 आ गया, 8 साल और जोड़ दीजिएगा, 9 साल, तो वो आदमी 45 साल का हो गया। आप बताइए 45 साल वाला बाप से पैसा मांगेगा कि अपन बाल बच्चा पैदा करेगा? वो तो बांझे मर जाएगा। ये चीज़ जो है पूरी तरह से छात्र उग्र हो गए हैं और इसको सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जब भी हम लोगों ने आंदोलन किया, ये सिर्फ लाठी मारते हैं, परीक्षा लेना चाहिए, परीक्षा, हम लोग कलम का बात कर रहे हैं, ये परीक्षा लेना चाहिए, तो मुख्यमंत्री नहीं लिए तभी तो मुख्यमंत्री घेरा हुआ, नहीं लिए तभी तो विधानसभा घेरा हुआ, और अभी नहीं लिए। ये सितंबर बोले हम लोग उस समय उग्र, चलो भैया कुछ कारण बस 2 महीना बढ़ा दिया, फिर बोला 2 महीना बढ़ा दिया, 17 और 16 दिसंबर का हो जाएगा। हम लोग बोले ठीक है हो जाएगा। ये नतीजा करके मार दिया है जी। अब कितना लड़का लोग बर्दाश्त करेगा? और इसीलिए जो है सो ये लोग ठान चुका है बच्चा लोग कि अब हम लोगों से ये न नौकरी देगा न कुछ करेगा। आप एक जो, और आज सबसे बड़ी बात है, 2 सरकार चली गई, सीजीएल परीक्षा 2 सरकार चली गई, 5-5 चेयरमैन चले गए, वो 5-5 करोड़ लेके कमा के चल गया, लेकिन आज तक परीक्षा नहीं हुई।
आखिर में तो वजह से ताला बंद कर दो। जो परीक्षा उतना करोड़ों अरबों रुपया क्यों खर्च कर रहे हो? हम बड़े कम से कम ये पैसा जो है बचेगा, लड़का को लोग को वह दिया जाएगा। चलो तुम लोग बिजनेस करो। कम से कम वो लोग जो वहाँ बैठ करके खा रहा है, किस लिए खा रहा है? परीक्षा लेने नहीं है। और हमरो पैसा ले गया फार्म भरा करके। आप भी फार्म भरे थे? जब फार्म नहीं भरे तब ना बोले कि हमरो पैसा जो 100-200 रुपया बोल दिया। बता रहे ये लोग बड़ी चालाक है, वो बिजनेसमैन हो गया ये सब। बोला पहले 65,000, मैं बता रहा 2015 में 65,000 मात्र भरा आया था फार्म। तो बोला कि जानते हैं वैसे अगर 400-300 फीस रखता तो मुश्किल से 20-25 हज़ार और भरता, 500 रख देता तो उतना। बोला कि 100 रुपया रख दिए। अब जरा नहियो है से हो भर दिया, 6.5 लाख हो गया। ये तो ले लो 100 में आओ, 100 में आओ, 100 में आओ और भीतरे जाओ। मतलब ये बोला हालत कर दिया है। तो ये परीक्षा लेना नहीं बल्कि लड़का लोग को परेशान करके मार दिया। लड़का लोग पगला रहा है कि अब ये क्या करें। अंततः 15 तारीख को वो लोग JSSC घेराव करने का ठाना है, छात्रों ने ठाना है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि छात्र, हम उसको न रोक पाएंगे, ना कोई पुलिस रोक पाएगी। वो लोग तो हिसाब मांगेंगे। हम लोग के पास जो सूचनाएं आ रही है उसमें बजाते वहाँ पे तालाबंदी करने की बात कही गई है। तो क्या करेगा? सही तो कर रहा है, हम तो नहीं कह रहे। अगर यदि वो JSSC परीक्षा लेने में या JPSC परीक्षा लेने में सक्षम नहीं है तो वहाँ पदाधिकारी क्यों पैसा खाएगा? हम बेरोजगार रहेंगे, वो मजा मारेगा। उसको बंद करो, बंद करो उसको। जान जाएंगे हमारा JSSC ये नहीं है तो नहीं परीक्षा होगा। जब बैठ के माल खा रहा है, सेक्रेटरी है, अध्यक्ष है, सदस्य है, और वहाँ पर अरबों अरब का मेरा थी बिल्डिंग बना करके छोड़ दिए, काहे रहेगा वो? उसको बंद करिए। तो ये उबाल आप साफ देख सकते हैं। हालांकि साथ में रहेंगे ये मनोज यादव जी उस समय या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन छात्रों की तरफ से एक संकेत साफ नजर आ रहा है कि तालाबंदी करने की बात हो रही है। और मेरे ख्याल से पूरे राज्य से ये पूरे छात्र आ रहे हैं। पूरे राज्य से छात्र तो कैसा थोड़े खाली रांची में पढ़ रहा है। सो आपको मैं बता रहा, 5 परमंडल के लड़का लोग जो है बौखला गया। 24 जिला के लोग बौखला गया। सबको जेकरा पूछिए वो क्या कर तैयारी CGL के, क्या करा CGL के, एक्साइज के, और कुछ नहीं मिल रहा है। अरे मुंह पर बोल दिया। वो बोले कि सबको साइकिल मिला ना तो बोल दिया नहीं। आप इतना बता रहे हैं, इतना अटपटा तकर बादो अधिकारी बोलते, वही बोलते हैं कि BDO CO मेरा बात नहीं सुनता है। क्यों सुनेगा? आपको मान लेकर के पोस्टिंग कीजिएगा तो क्यों सुनेगा? नहीं सुनेगा। आप जो ईमानदार है ईमानदार जगह भेजिएगा तब ना। मान लेकर पोस्टिंग हुआ तो कोई नहीं सुनेगा, फिर माल देंगे, फिर जाएंगे। इसलिए बता रहे हैं ये बहुत गलत हो रहा है। झारखंड के छात्रों के साथ भविष्य बर्बाद हो रहा है जी। माँ बाप का सहारा बनना चाहिए 30 साल में वह बच्चों का, और वो लोग 45 साल से वह 50 तक यहाँ पर तैयारी कर रहा है। आप बताइए 35-40 वाला जो 2015 से तैयारी कर रहा है वो तो सोच रहा है कि अगर यदि लास्ट में हम चल जाएंगे, छोड़ छाड़ के चलियो जाता। ये बता रहे हैं ये स्वीट भोजन है। ये 1 महीना 2 महीना 3 महीना बढ़ा रहा है। एक बार की नहीं बोलता नहीं ले लेंगे। तो ये क्या होता है? सोचता है 1 महीना के लिए अगर यदि छोड़ देंगे हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। चल 1 महीना पढ़ ही लेते हैं, चल 1 महीना पढ़ ही लेते हैं, चल 1 महीना पढ़ ही लेते हैं। ये करते करते 8 साल गुजार दिया। क्या करेगा लड़का? 12 बार परीक्षा स्थगित हुई है। 12 बार फार्म पर फार्म, फार्म पर फार्म, भरो रे भरो रे भरो रे, ये अपलोड करो, वो अपलोड करो, एकदम बजा के मार दिया है। अब फैसला कर लेगा लड़का लोग। चलिए, फैसला करने की बात हो रही है। लेकिन एक और धनबाद से भी कुछ बातें समझ आई थी, कुछ रिजल्ट को लेकर के शायद आपको नॉलेज होगा। कुछ छात्राएं आपसे कांटेक्ट भी की थी, क्या था मामला वो? आपको मैं बता रहा हूँ, जो PGT का ये लोग जानबूझ करके इतना सेटिंग वहाँ हो रहा है ना, जो बच्चों का कहना, आपका आंसर की जो पहले आपने जारी किया, आंसर की फाइनल आंसर की, पहले वो वाला नहीं करें, फाइनल आंसर की जारी की है। उसके बाद में फिर से ही अभी जो हम रिस्पॉन्स की मांगे कि कैसे मिलाएंगे, हम कैसे जाने हम क्या मारे, और जो आंदोलन किए, जो रिस्पॉन्स की दिए, और अपनी फिर अभी रिजल्ट वो आंसर की दिया, तो वो आंसर की और ये आंसर की मिलिए ना रे। वो 1 नंबर में है तो 40 नंबर में क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ऐसे कैसे अंतर होगा? ये अंतर आप ओकरा पूछिए कैसे अंतर होगा, तो वो ना जानेगा। मलिकवा उन बैठल है, हम जानते हैं, वहाँ बैठाएगा तब ना हम बताएंगे।
आपको बता रहे जिसका नंबर 80 नंबर रहा था अभी 140 नंबर आ रहा है। वो कल तक रो रहा था, पता नहीं भीतरे भीतरे क्या हो गया, वो हंसने लगा। और कल तक हंस रहा था, वो क्या जाने भीतरे भीतरे वो रोने लगा। ये चीज खेल चल रहा है। आखिर आपका आंसर कैसे बदल गया? और बदलेगा एक दो सही वह आपको करने का रहेगा। 16-16, 18-18, 20-20 आपको कौन एजेंसी से सेट करवाए थे? रोड छाप से? कौन था टीचर? आपको जो बता रहे हैं ये कुल मिला करके इसमें बहुत गोलमाल चल रहा है। नगर निगम का आप देखिए खुला क्वेश्चन पेपर मिल गया आपको, जो सब चीज़ यहाँ पर आप बता रहे हैं ना, भगवान ही बचाएगा इसको। जो है आप झेलना नहीं, 2024 में हम लोग सरकार बना लेंगे, चिंता नहीं करना है। 2024 में लड़का लोग बोल रहा है एकरा से अच्छा जैसे भी गुजरना है गुजर जाए। छात्रों का कहना है मनोज भैया अगला बार तू ही सरकार बनाओ और तू ही नौकरी दिवा बेस, ये जैसे तैसे दे देता पप्पा जगह पर तगड़ा टकवा लेके दे देता। एक सच्चा कि हम 6 महीना और इंतजार करबे, अब तोरे सरकार बनते तखने हम नौकरी लेबे। तो ये छात्रों को लेकर बात थी, लेकिन अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। 300 करोड़ है कि 400 करोड़ है, 500 करोड़ है, ये तो पता नहीं अभी तक क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन मनोज जी, हालांकि कई लोग आपसे ये सवाल कर रहे थे पैसा तो आपके पास है नहीं, कैसे लड़िएगा चुनाव, लेकिन उसी राज्य में उसी देश में जनता 2 वक्त के लिए रोटी के लिए खून पसीना बहा रही है। आज का तो हो गया, कल का क्या होगा ये बेचैन रहती है। लेकिन यह जो मामला सामने आ रहा है, ठीक है जांच का विषय है, लेकिन यहाँ तो जरूर ये कहने वाली बात है गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। लेकिन जो ये पैसे मिले हैं गिनते गिनते मशीनें जल जा रही हैं, क्या कहेंगे? आपको देख के दिल में खुशी लगा? खुशी लगा। सब यहाँ पर झारखंड का माल मार करके सब समेट करके वहाँ भेजने वाला था। आप समझिए जब इन्होंने अपने जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे राज्यसभा का, उस समय इन्होंने प्रॉपर्टी का जो डिक्लेयर किया है 38 करोड़ रुपया का, पूरे चल अचल संपत्ति 38 करोड़, और यहाँ पर खाली कैश मिल रहा है 500 करोड़। आपको मैं बता रहा हूँ घर गांव में 50 लाख का भी यदि मालिक है ना तो उसके घर में कैश आपको बहुत ज़्यादा करेगा, 50,000 10,000 20,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और वो 50 लाख का मालिक है। यदि 500 करोड़ नगद मिला, समझिए कि माल कितना ढपाइल है इसको। ये चीज़ जो है सब उज्जर कर देगा जी। देख दीजिए नहीं, जैसन जैसन आदमी बैठ गया है ना, पूरा झारखंड को खोखला यही सब कर देगा। और बाद में लड़का लोग वह यहाँ पर वह नौकरी के लिए न शादी ब्याह हो रहा है और न तो वह अपना हो गया है तो न घर बसा पा रहा है। और ये लोग के लिए 500 करोड़ 1000 करोड़ 1000 करोड़ आप गिनिए ना, 1000 करोड़ से ऊपर जाएगा। गिनिए न पाएगा तो कौन गिन पाएगा? मशीन नहीं गिन पाए, आदमी गिन पाएगा। खाली आकलन लगाइए, वो भी आकलन फेल कर जाएगा। आप कभी सोचे होंगे कि इनके घर में 500 करोड़ रुपया मिलेगा? बताइए, जिस राज्य में लोग बोलता था कि जनता ये राज्य गरीब है, एकदम गरीब नहीं है हो। माल लोग ये सब इतना ढाप दिया ना, झारखंड तो अलग हुआ तो इन्हीं लोगों को तो फल मिला, इन्हीं लोगों को फल मिला। यहाँ गरीब जनता गरीब होते गई, ढापने वाला ढापता रहा, सरकार का लूटा हुआ झारखंड का। और सबसे बड़ी बात है झारखंड अमीर है, खनिज संपदा से संपन्न है, कोयला लोहा दुनियादारी जितना बात करिएगा सब तरह से परिपूर्ण है। तो यह वहाँ देता है, चल लाओ बेच बेच के खा गया। चलिए अंततः आपसे जानेंगे हम कि बीच में जयराम महतो से मुलाकात हुई क्या? उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसके कारण अभी तत्काल नहीं मुलाकात हुई, लेकिन बहुत जल्दी ही मुलाकात हो जाएगी। क्योंकि हम लोग भी आप देख रहे हैं ये सब 500 करोड़ 800 करोड़ 200 करोड़, अब क्या पता खाली एकरा जगह इतना मिले, और विपक्षवा वाला के पास कितना मिले। आप बात समझ रहे हैं ना, इनके पास इतना मिला तो विपक्ष के पास भी न होगा। आखिर इसको डिफीट देना, ये दोनों मिलके हमरा बोलता है कमर कसो कमर कसो। कल ये कमर ढीला कर देंगे 2024 में। 2024 में कमर ढीला कर दिएगा, लेकिन कई लोग बोल रहे हैं पुराने व्यवसायी हैं भाई, उनके पास उतना संपत्ति तो होना ही चाहिए। देखिए ये लैक ऑफ नॉलेज,
इतना बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, लैक ऑफ नॉलेज कि कितना संपत्ति किसके पास रहना चाहिए, कितना नगद कैश रहना चाहिए। भारत सरकार का भी अगर कानून माने तो किसी भी व्यक्ति के पास में, चाहे वो कितना अमीर हो, 2 लाख से ज़्यादा वो कैश नहीं रख सकता है, ये नियम है। और वहाँ पर इतना करोड़ रुपया निकलना दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके यदि पार्टी के बचाव में कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, इसका मतलब लैक ऑफ नॉलेज है। अच्छा, इतना नोट कभी आपने देखा था? हम सोचबो नहीं किए तो देखेंगे क्या, और हम सोचना भी नहीं चाहते हैं। हम इतना नोट के बारे में सोचना भी नहीं चाहते हैं। और मैं चाहूँगा कि इतना नोट यदि मिले तो हमारा जिस दिन इतना नोट मेरे पास में आएगा, मैं निश्चित रूप से बता रहा हूँ, ना यहाँ पर कोई नंगा रहेगा, ना कोई भूखा रहेगा, ना ही कोई बेरोजगार रहेगा। क्योंकि यदि एक सांसद के पास इतना हो सकता है तो यहाँ पर 14 और 6 20 सांसद है। अब समझिए 20,000 करोड़ रुपया में तो मैं तो झारखंड का तकदीर बदल दूंगा जी, तकदीर और तस्वीर सब बदल दूंगा। एक भी बेरोजगार लड़का नहीं दिखेगा, ना ही कोई घर में गरीब रहेगा, ना ही कोई नंगा और भूखा मरेगा। ये चीज़ बात आपको बताते हैं। चलिए, तो लगातार इसी मुद्दे की तो हम बात कर रहे थे कि जो चीज़ चल रहा है और जो कहानी चल रहा है, क्या चल रहा है देश में, वो आप लगातार सुन रहे हैं। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। लेकिन योगेश भारती भी हमारे साथ हैं यहाँ पे, और 2 दिन से भी हम जान लेते हैं क्या कुछ तैयारी है 15 तारीख को लेकर। देखिए 15 तारीख को लेकर पूरे झारखंड के जो हताश निराश छात्र हैं सभी छात्र आएंगे और जेएसएससी का जो कार्यालय उसमें तालाबंदी करेंगे, क्योंकि हम लोग गरीब किसान का बेटा और बहुत उम्मीद के साथ शहर आए हैं पढ़ने के लिए, और यहाँ सरकार जो है संभावित डेट जारी करते करते ठेलते जा रही है और 8 साल से जेएसएससी सीजल का एग्ज़ाम नहीं ले सकी है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है छात्रों के साथ ये धूल झोंकने का काम कर रही है। अगर सीएम साहब अगर रामगढ़ जिला जाते हैं या फिर पाकुड़ या दुमका जाते हैं और वहाँ भाषण जब देते हैं तो 30,000 बहाली का देते हैं, फिर दूसरा जिला जब आते हैं तो 40,000 जब आता है, फिर तीसरा जिला आते हैं तो 60,000 हो जाता है, फिर चौथा जिला आएंगे तो 70,000 हो जाएंगे, और वो किसको 1000 दे रहे हैं पता नहीं चल रहा है। तो कहीं ना ये फेंकने का काम कर रहे हैं। वास्तविक में काम कीजिए, क्योंकि झारखंड का मूल निवासी आदिवासी सरकार है। अगर आप नहीं कीजिएगा तो कोई बाहरी सरकार नहीं करेगी यहाँ पर। अगर आप भरोसा तोड़ दे रहे हैं तो समझे झारखंड की जनता का दिल तोड़ रहे हैं। पहले तीर धनुष का प्रयोग जंगल में बाघ भालू सियार हिरन जंगली मुर्गा का प्रयोग करते थे, शिकार करते थे और खाते थे, लेकिन वही तीर धनुष का प्रयोग आज इस जो 21वीं सदी में बेरोजगार छात्रों को और झारखंड की जनताओं का तीर मार रहे हैं, छाती में दिल में, और घायल कर रहे हैं। मतलब छात्र 15 तारीख को लेकर आर पार के मूड में? जी बिल्कुल आर पार के मूड में है। उसको संभावित डेट न जारी करके उसको वास्तविक डेट जारी करे, और कब एग्ज़ाम लेंगे, और जितने भी झारखंड में जितना भी बहाली है सभी बहाली को वो फिक्स करे कि हम इतना साल में इतना बहाली देंगे, क्योंकि चुनाव फिक्स टाइम में होता है, शपथ फिक्स टाइम में होता है, तो फिर ये बहाली और एग्ज़ाम क्यों नहीं फिक्स टाइम में होगा। तो ये उग्र प्रदर्शन, उम्मीद है कि क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से ये बातें सामने आ रही है, अभी आपने सुना, क्योंकि छात्र भी थे और छात्र नेता भी थे, हालांकि जेबीकेएसएस के वरिष्ठ मेंबर है मनोज यादव। फिलहाल देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है 15 तारीख को। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।